और पुतिन को लेकर जिनपिंग का अमेरिका को संदेश। एक और बड़ी खबर, क्योंकि जिनपिंग ने पुतिन को बताया अपना ग्रेट फ्रेंड। रूस के साथ मिलकर विश्व व्यवस्था पर नजर। जिनपिंग ये कह रहे हैं, रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करेंगे। अब पुतिन के बीजिंग दौरे पर दुनिया की नजर। बड़ी खबर, पुतिन का बीजिंग में भव्य स्वागत और वेस्ट के खिलाफ नया गठबंधन बनाने की कोशिश। रूस चीन के बीच कई सैन्य समझौते की उम्मीद। नेटो, अमेरिका और यूक्रेन की रणनीति पर चर्चा। यह है वो तस्वीर जिस पर दुनिया की नजर है। यह दौरा बहुत अहम है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और वेस्ट के खिलाफ नए गठबंधन की यह तस्वीर है, क्योंकि रूस चीन के बीच कई सैन्य समझौतों की उम्मीद जताई जा रही है। नेटो, अमेरिका और यूक्रेन की रणनीति पर भी चर्चा को लेकर बड़ी खबर है। अब एक साथ तस्वीरें आपके सामने होंगी और ये 7 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ये उस वक्त की पहली तस्वीर जब पुतिन बीजिंग पहुंचे और पुतिन को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। जिनपिंग ने किस तरीके से उनका स्वागत किया, जाहिर सी बात है दुनिया की नजर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन कैबिनेट के साथ जो मीटिंग हुई उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है और रूस चीन के बीच बैठक हुई है। बीजिंग से दुनिया को क्या संदेश दिया जा रहा है, इस पर तो हमारी नजर है। और मनीष, एक क्विक रिएक्शन इस पर आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले पुतिन जिनपिंग की बात, अमेरिका पर आघात, क्योंकि बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग के कई दौर की मैराथन मीटिंग्स को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। जहां जानिए कैसे पहले 1-to-1 और फिर डेलीगेशन के साथ और आखिर में ज्वाइंट स्टेटमेंट। वहीं पुतिन की नई कैबिनेट मॉस्को की जगह पहली बार बीजिंग में नजर आई है और जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन का अमेरिका पर सबसे पहला प्रहार। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से खुद अमेरिका को नुकसान, पुतिन ये कह रहे हैं, जबकि रूस चीन के बीच 90% रूबल और युआन में लेन देन। हालांकि अमेरिका ने रूस के केंद्रीय बैंक को डॉलर लेन देन से काट दिया था और पुतिन ने चीन के साथ मिलकर ग्लोबल अर्थव्यवस्था चलाने के दे दिए हैं संकेत। अब रूस चीन के न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, क्योंकि बीजिंग में दोनों देशों ने न्यूक्लियर फुटबॉल दिखाई है और बीजिंग में रूस के साथ चीन का न्यूक्लियर ब्रीफकेस नजर आया है। हालांकि न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ दिखे पुतिन और जिनपिंग, जहां न्यूक्लियर फुटबॉल में न्यूक्लियर अटैक का कोड है। अब पुतिन और जिनपिंग की न्यूक्लियर वार्निंग से पहले, इस बारे में और डिटेल से पहले जरा ये ब्रीफकेस देख लीजिए। ये तस्वीर बेहद खास है और न्यूक्लियर फुटबॉल जिसमें न्यूक्लियर अटैक के कोड होते हैं वो नजर आई है। हालांकि बीजिंग में दोनों के साथ आने के बाद जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, पुतिन का न्यूक्लियर फुटबॉल और जिनपिंग का ये न्यूक्लियर फुटबॉल आपके सामने है। और ये न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए सामने आता है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि बीजिंग में इस वक्त दोनों साथ हैं, लेकिन अब ये जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम आपके सामने न्यूक्लियर वार्निंग के बारे में रख रहे हैं, न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ साथ न्यूक्लियर फुटबॉल के बारे में रख रहे हैं, वो जान लीजिए, क्योंकि बीजिंग में रूस चीन के न्यूक्लियर शक्ति प्रदर्शन को लेकर खबर महत्वपूर्ण है। पुतिन जिनपिंग ने एक साथ अमेरिका और नेटो को वार्निंग दी है। पुतिन जिनपिंग ने एक साथ दुनिया को अपनी न्यूक्लियर ताकत दिखाई है। पुतिन जिनपिंग के साथ दिखा उनका अलग अलग ये जो न्यूक्लियर फुटबॉल नजर आए हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले विजय दिवस पर भी न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ पुतिन नजर आए थे और न्यूक्लियर फुटबॉल के साथ पुतिन जिनपिंग को देखकर नेटो में भी हड़कंप है। हालांकि न्यूक्लियर फुटबॉल में परमाणु अटैक का कोड होता है और न्यूक्लियर फुटबॉल में लॉन्चिंग और कैंसिल के 2 बटन होते हैं। रूस के पास 5889 और चीन के पास 410 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद हैं। ये तस्वीर तो मनीष हमने अब देख ली, लेकिन द ग्रेट फ्रेंड्स क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या खबर निकल के आ रही है इन दोनों की मुलाकात के बाद? बिल्कुल, देखिए दोनों अपने आप को ग्रेट फ्रेंड के तौर पर संबोधित करते हैं और इनके बीच लिमिटलेस फ्रेंडशिप की बात हो रही है, यानी कि रूस और चीन की दोस्ती की कोई सीमा नहीं रहेगी। और उसकी पहली तस्वीर तो हमने दिखाई अपने दर्शकों को। देखिए, अमूमन जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो बहुत रेयर होता है कि दोनों के सहयोगी के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस हो। एक जो गेस्ट कंट्री है उसका राष्ट्राध्यक्ष अगर हो और उसका सहयोगी ब्रीफकेस लेकर चले तो समझ में आता है, लेकिन जिनपिंग का भी सहयोगी न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ हो, पुतिन का सहयोगी भी ब्रीफकेस के साथ हो, तो दरअसल वेस्ट वर्सेस रेस्ट के को लेकर एक थ्रेटनिंग मैसेज है कि अमेरिका को वो बताना चाहते हैं, पश्चिमी देशों को बताना चाहते हैं कि देखिए ये हमारी दोस्ती है और इस दोस्ती की ये ताकत है कि हम दोनों जो है सो न्यूक्लियर हथियार के साथ लैस हैं। दूसरी बात है
कि जब फरवरी 2022 में पुतिन बीजिंग गए थे तो यूक्रेन पर हमला हुआ। अक्टूबर 2023 में इजराइल के हमले के तुरंत बाद पुतिन बीजिंग गए थे, और आप ध्यान रखिए कि उसके बाद कैसे अमेरिका को इजराइल हमले के बाद भी कटघरे में खड़ा किया गया। तो अब ऐसे में मई 2024 में जब पुतिन चाइना आए हैं तो क्या होगा? तो कहा यही जा रहा है कि रूस और चीन मिलकर अब प्लान कर रहे हैं कि नाटो के 32 देशों का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे पश्चिम के खिलाफ हमला बोला जाए, खासकर तब जब अमेरिका ने अपनी तरफ से चीन के खिलाफ टैक्स वॉर का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल बड़ी बातें आप बता रहे हैं इस बारे में, हालांकि आगे भी इनपुट देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक जाना आपने किस तरीके से न्यूक्लियर पावर का ये प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां रूस और चीन की ये न्यूक्लियर वार्निंग थी।